I'm going to talk about independent clauses, and I'm going to give you certain examples related to independent clauses which will clarify my point, what I am trying to make you understand. Main or independent clause is a clause that expresses a complete thought. We know that ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं, क्योंकि इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग एंड इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स एंड कैन स्टैंड एज ए सेंटेंस ऑल्सो. क्यों हम इसको सेंटेंस इंडिपेंडेंट को वाले को कह रहे हैं? क्योंकि वी नो दैट देयर इज़ अ कंडीशन फॉर द सेंटेंस कि उसको कंप्लीट मीनिंग देना है. नंबर 1. नंबर 2, आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आपको कंप्लीट मीनिंग दे रही है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एज ए सेंटेंस ऑल्सो. Now you just look at the examples. I met the boy who had helped me. I met the boy who had helped me. Please look at the underlined part of the sentence. Number 2, she is wearing a shirt which looks nice. I met the boy. This part gives you a complete meaning that you met some boy or I met some boy. आगे अगर आप वाली बात को अभी आप छोड़ दें, क्योंकि जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पे जाएंगे तो हम आगे वाली बात पे बात करेंगे. नाउ आई मेट द बॉय, शी इज़ वेयरिंग अ शर्ट, अगेन कंप्लीट मीनिंग. फिर द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, अगेन अ कंप्लीट मीनिंग. ही टेक्स मेडिसिन, अगेन कंप्लीट मीनिंग. ही बिकेम एंग्री, कंप्लीट मीनिंग. सो ये सारी सेंटेंसेस जो पार्ट्स जो हैं ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. इसके आगे जो है, अगर आप किसी को भी अंडरलाइंड पार्ट में से जो नहीं है उसको उठा के देख लें तो यू वोंट बी एबल टू गेट अ कंप्लीट थॉट और अ कंप्लीट मीनिंग. फॉर इंस्टेंस, ऊपर वाले को देखिए, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन. आपको बात समझ आ गई कि आस्क्ड अ क्वेश्चन, ओके. अगले वाले को देखें, बट नो वन आंसर्ड. बट नो वन आंसर्ड को अगर आप सिर्फ लेते हैं, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. बट नो वन आंसर्ड, क्या हुआ था? किसी ने कुछ पूछा था? किसने पूछा था? आपके पास उसका जवाब नहीं है. सो बट नो वन आंसर्ड जो है इट कैन नॉट बी टेकन एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन पहला वाला जो पार्ट है, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, इट कैन बी टेकन एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज because it is conveying the complete meaning. जब आप क्लॉजेस का टॉपिक डील करते हैं, बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस के ग्रामर इज़ अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट. देयर आर मेनी सब टॉपिक्स अंडर दिस अम्ब्रेला. कुछ जो हैं वो easily understandable हैं, बट सम आर क्वाइट टेक्निकल एंड ट्रिकी. जैसे कि आर्टिकल द है, वो भी कोई ट्रिकी होता है. क्लॉजेस भी एक वास्ट और ट्रिकी सब्जेक्ट है. सो जब आप इसको पढ़ा रहे हैं, आपने इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. यू हैव टू गिव देम द प्रैक्टिस. और जो उनके पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन हैं कि इसका क्या मतलब है एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ट्राई टू क्लैरिफाई दैट कंफ्यूजन एंड ट्राई टू क्लैरिफाई दैट डिफरेंस जो कि किसी दो चीज़ों में उनको कंफ्यूज कर रहे हैं. इसको देखिए, ही टेक्स मेडिसिन, ओके, यू हैव अ कंप्लीट थॉट. लेकिन अगर इसको छोड़ दें आप, बिकॉज ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर, इफ़ यू जस्ट टेक दिस पार्ट तो आपको उसका पता नहीं चलेगा कि बिकॉज ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर पहले क्या हुआ. तो वो ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और ही इज़ नॉट हैविंग हिज फूड प्रॉपरली, or he is taking the medicine. What's the problem before that? वो बुखार की वजह से क्या वहाँ पे इशू है, you don't know. Look at this picture. ये आपको और ज़्यादा से क्लैरिफाई कर देती है. देखें, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, whereas dependent is simply depending on the independent one. I ate an apple, that is clause 1. So this is the independent one. ये वाला, I ate an apple, giving you the complete meaning. Or if you take this one only, because I was hungry,
इसको आप नहीं कंसिडर कर रहे, इसको कर रहे हैं अगर सिर्फ बिकॉज आई वॉज हंग्री, बट क्या हुआ था आपको उससे पहले उसके बाद में, यू डोंट नो, एंड बिकॉज इट इज नॉट कन्वेइंग यू द कंप्लीट थॉट. But if you say I ate an apple, it gives you a complete idea, complete understanding. So this way independent clause can work on its own, लेकिन जो dependent clause होती है वो हमेशा से independent पे वो depend कर रही होती है. So इसको आपने ये वाला जो difference है ये उनको बताना है. When you talk about the types of clauses, always deal with मेन क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. सबसे पहले ये जो मेजर टू टाइप्स हैं, टॉक अबाउट देम एंड ट्राई टू क्लैरिफाई दिस डिफरेंस कि व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट, व्हाट डू वी मीन बाय डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज एंड व्हाट इज मेंट बाय डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. इससे ये डिफरेंस उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वो आगे चल नहीं पाएंगे. आगे और इसकी सब टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जो मेजर टू टाइप्स हैं, दिस डिफरेंस शुड बी क्लैरिफाइड टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो bring in many examples that this is the independent clause, this is the dependent one. और जब आप independent की बात करते हैं, एट दैट पॉइंट उनको ये क्लैरिफाई करें कि देखें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इट कैन बी टेकन एज ए सेंटेंस ऑल्सो. वाई सेंटेंस? क्योंकि ये सेंटेंस को भी कंप्लीट बात करनी है, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो गिविंग यू द कंप्लीट मीनिंग. सिमिलरली हमने ये भी बात की हुई है कि क्लॉज शुड बी हैविंग अ सब्जेक्ट and a predicate. So उसको ये भी उनको clarify करें कि देखें each clause is having a subject and a predicate, but it is giving sometimes complete meaning. That's why we call it an independent one. An independent clause can be taken as a sentence also.